हाय एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइज़, इस वीडियो में कई सारे स्ट्रक्चर्स और तो और डेली यूज सेंटेंसेस लिए गए हैं ताकि आप इंग्लिश को प्रैक्टिस कर सकें। ओके, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है इन लीव ऑफ। इन लीव ऑफ का मतलब होता है के बदले में। ओके, के बदले में। ऑफ के बाद अगर कोई वर्ब है उसमें आप आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे। अगर कोई वर्ब नहीं है तो सिंपली नॉन या फिर जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसे आप रखते हैं। ठीक है, तो आइए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे आज रात फिल्म के लिए टिकट मिलना मुश्किल है। मान लो मैं कहता हूँ तो फिर मेरा दोस्त कहता है चलो तो फिर डिनर पर चलते हैं उसके बदले में। इट्स डिफ़िकल्ट टू गेट टिकट्स फॉर द मूवी टुनाइट। तो मेरा दोस्त कहता है चलो तो फिर डिनर पर चलते हैं उसके बदले में। इन लीव ऑफ दैट लेट्स गो फॉर डिनर। इन लीव ऑफ दैट लेट्स गो फॉर डिनर। मुझे पता चला है कि मीटिंग कैंसिल हो गई है। आई हैव जस्ट फाउंड आउट द मीटिंग इज़ कैंसिल्ड। आई हैव जस्ट फाउंड आउट द मीटिंग इज़ कैंसिल्ड। तो मेरा दोस्त कहता है अच्छा है, मीटिंग के बदले हम पार्क में टहल सकते हैं। दैट्स गुड। इन लीव ऑफ द मीटिंग वी कैन टेक अ वॉक इन द पार्क। क्या आप इस सप्ताह के अंत में पार्टी के लिए आ पाएंगे? विल यू बी एबल टू कम टू द पार्टी दिस वीकेंड। मेरा दोस्त कहता काश मैं आ पाता, लेकिन पार्टी के बदले में मैं अपने माता पिता से मिलने जा रहा हूँ। आई विश आई कुड बट इन लीव ऑफ द पार्टी आई एम गोइंग टू विजिट माई पेरेंट्स। मतलब ये कॉन्वर्सेशनल के स्टाइल में लिखा गया है ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। ओके, अगला स्ट्रक्चर है इन क्वेस्ट ऑफ। इन क्वेस्ट ऑफ का मतलब होता है के खोज में, के तलाश में। उस जगह पे आप इन क्वेस्ट ऑफ को यूज़ कर सकते हैं। इन क्वेस्ट ऑफ, उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रखेंगे, या फिर अगर कोई वर्ब आना चाहता है तो आप यहाँ पे वर्ब भी रख सकते हैं। लेकिन ऑफ के बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे सुना है तुम हिमालय की यात्रा पर जा रहे हो। आई हर्ड यू आर गोइंग ऑन अ ट्रिप टू हिमालय। तो सामने से रिस्पॉन्स आता है हाँ, मैं खुद की तलाश में हिमालय जाना चाहता हूँ। येस, आई वॉन्ट टू गो टू हिमालयाज इन क्वेस्ट ऑफ माई सेल्फ। इन क्वेस्ट ऑफ माई सेल्फ मैंने खुद की तलाश में, खुद की खोज में। ठीक है, इतने सालों बाद तुम वापस आ गई। यू आर बैक, मतलब तुम वापस हो गए, तुम वापस हो गई। ठीक है, यू आर बैक आफ्टर ऑल दिस ईयर्स। आफ्टर ऑल दिस ईयर्स। हाँ, मैं अपने सपनों की तलाश में दुनिया घूम रही थी। फिर कह रही हो हाँ, मैं अपने सपनों की तलाश में दुनिया घूम रही थी। यस, आई वॉज ट्रेवलिंग द वर्ल्ड इन क्वेस्ट ऑफ माई ड्रीम्स। गाइज, इसी तरीके से 600 से प्लस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स का ई बुक चाहते हैं, जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसी तरह से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर 600 से प्लस अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जिसके थ्रू आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और तो और आपको ईमेल पे भी मिल जाता है। ठीक है, आप चाहें तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगला स्ट्रक्चर है इन नो वे। इन नो वे का मतलब होता है किसी भी तरह से नहीं। उस जगह पे इन नो वे को यूज़ करेंगे। जैसे क्या तुम मेरे साथ फिल्म देखने चलोगी? मैं किसी से पूछ रहा हूँ तो सामने से कहती है इन दिनों बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं मतलब इन दिनों बिल्कुल नहीं, बहुत काम है। ओके, तो इंग्लिश में कहेंगे वुड यू लाइक टू गो टू वॉच। यहाँ पे टू मिसिंग है, यहाँ पे टू होगा। ठीक है, वुड यू लाइक टू गो टू वॉच अ मूवी विद मी। तो सामने वाली बंदी कहती है इन दिनों बिल्कुल नहीं। इन नो वे दीज डेज आई हैव टू मच वर्क। आई हैव टू मच वर्क। तुम रात को अकेले जंगल में जाने के सोच भी रही हो, यह बहुत खतरनाक है। आर यू इवन थिंकिंग ऑफ गोइंग इन टू द जंगल या फिर फॉरेस्ट अलोन एट नाइट? दैट्स वेरी डेंजरस। ओके, अरे नहीं, सामने वाली बंदी कहती है अरे नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती, किसी भी हाल में नहीं। ओह नो, आई कुडंट इवन ड्रीम ऑफ इट। इन नो वे। ठीक है, सपना भी नहीं यहाँ तक देख सकती है सेंस के हिसाब से। इन नो वे, बिल्कुल भी नहीं, किसी भी हालत में नहीं, किसी भी तरह से नहीं। अगला स्ट्रक्चर है इन द होप ऑफ। इन द होप ऑफ का मतलब होता है कि उम्मीद में, के आशा में। उस जगह पे हम इन द होप ऑफ को यूज़ करेंगे। इन द होप ऑफ के बाद अगर कोई वर्ब है तो उसमें आप आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे। अगर कोई वर्ब नहीं तो सिंपली नॉन है तो नॉन रखेंगे, नॉन फ्रेज है तो नॉन फ्रेज रखेंगे, या फिर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रखेंगे। मतलब जो भी है, अदर वर्ड्स है उसे, तो जो भी है उसे आप रखिएगा। ऑलराइट, उसके बाद सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। जैसे मैं अतिरिक्त कक्षाएँ ले रहा हूँ, मतलब क्लासेस ले रहा हूँ, इस उम्मीद में कि मेरी परीक्षा के अंकों में सुधार हो सके, सुधार हो जाए। ठीक है, आई एम टेकिंग एक्स्ट्रा क्लासेस इन द होप ऑफ इम्प्रूविंग माई एग्ज़ाम स्कोर्स। तो मेरा दोस्त कहता है बहुत अच्छा, कड़ी मेहनत
ज़रूर रंग लाएगी। दैट्स ग्रेट, हार्ड वर्क विल डेफिनेटली पे ऑफ, हार्ड वर्क विल डेफिनेटली पे ऑफ। मैंने नया फ़ोन लिया है इस उम्मीद में कि कैमरा बेहतर होगा। आई गॉट अ न्यू फ़ोन इन द होप ऑफ हैविंग अ बेटर कैमरा। ज़रूर होगा, मेरा दोस्त कहता है ज़रूर होगा, नए फ़ोन का कैमरा अच्छा होता है। डेफिनेटली न्यू फ़ोन्स यूजुअली हैव अ गुड कैमरा। मैं रिज्यूमे भेज रहा हूँ इस उम्मीद में कि मुझे नौकरी मिल जाए। आई एम सेंडिंग अ रेज्यूमे इन द होप ऑफ गेटिंग अ जॉब। सबसे अच्छा, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं, ये मेरा दोस्त कहता है। दैट्स द बेस्ट, देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग। अगला टॉपिक है इन नो टाइम। इन नो टाइम का मतलब होता है पलक झपकते ही, मतलब कि तुरंत, उस जगह पे हम इन नो टाइम को यूज़ करेंगे। इन नो टाइम, उसके बाद सेंटेंस का आप अंदर भी इंसर्ट कर सकते हैं, पहले भी बोल सकते हैं, लास्ट में बोल सकते हैं। इसका बनाने का स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल होता है। ओके, जैसे चिंता मत करो, मैं सामान पैक करने का काम झटपट कर लूँगा। डोंट वरी, आई विल फिनिश पैकिंग इन नो टाइम। I'll finish packing in no time. ओके, बहुत अच्छा, मतलब दोस्त कहता है बहुत अच्छा, हमारी फ़्लाइट नहीं छूटनी चाहिए। That's wonderful, we don't want to miss our flight. मैंने थोड़ा सा मसाला डाला है और सब्जी झटपट बनकर तैयार हो जाएगी। I added some spices and the curry will be ready in no time. I added some spices and the curry will be ready in no time. इसकी खुशबू ही मुझे भूख लगा रही है। The aroma is already making me hungry. अगला स्ट्रक्चर है इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। ओके, इन स्पाइट ऑफ अगर कोई वर्ब है तो आईएनजी लगाएंगे, नहीं है तो ऑब्जेक्ट जो भी होगा रखेंगे सेंटेंस। पूरे दिन भारी बारिश हुई। इट रेन्ड हेविली ऑल डे। बारिश के बावजूद पार्क लोगों से भरा हुआ था। इन स्पाइट ऑफ द रेन द पार्क वॉज फुल ऑफ पीपल। फुल ऑफ का मतलब होता है भरा हुआ ना, किसी भी चीज़ से हो सकता है। मुझे मसालेदार खाना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक स्पाइसी फूड। तो कह सकते हैं इसके बावजूद आपको यह डिश पसंद आ सकती है। यह ज़्यादा मसालेदार नहीं है। इन स्पाइट ऑफ दैट यू माइट एंजॉय दिस डिश। इट्स नॉट वेरी स्पाइसी। अगला स्ट्रक्चर है इन कनेक्शन विद। इन कनेक्शन विद का मतलब होता है के संबंध में, ठीक है, के सिलसिले में। उस जगह पे इन कनेक्शन विद को यूज़ करेंगे। इन कनेक्शन विद, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सेंटेंस को रखेंगे, या फिर पहले सेंटेंस उसके बाद इन कनेक्शन विद। जैसे सुनील, मतलब एक सुनील है। सुनील, क्या आपको नौकरी के आवेदन के संबंध में कोई अपडेट मिला? सुनील, डिड यू रिसीव एनी अपडेट्स इन कनेक्शन विद योर जॉब एप्लीकेशन? तो सुनील कहता है नहीं, अभी नहीं, मैं अभी भी उनसे जवाब मिलने का इंतज़ार कर रहा हूँ। नो नॉट येट, आई एम स्टिल वेटिंग टू हियर बैक फ्रॉम देम। ओके, ऑलराइट। रिया, तुमने बैंक मैनेजर को क्यों बुलाया? मतलब मैं रिया से कह रहा हूँ, रिया तुमने बैंक मैनेजर को क्यों बुलाया? रिया, व्हाई डिड यू कॉल द बैंक मैनेजर? रिया कहती है मेरे लोन आवेदन के सिलसिले में मैं स्टेटस चेक करना चाहती थी, ठीक है, अगर लड़की है तो। इन कनेक्शन विद माई लोन एप्लीकेशन आई वॉन्टेड टू चेक ऑन द स्टेटस। इन कनेक्शन विद माई लोन एप्लीकेशन आई वॉन्टेड टू चेक ऑन द स्टेटस। लगता है इंटरनेट कनेक्शन में कोई समस्या है। There seems to be a problem with the internet connection. मैं इस समस्या के संबंध में सर्विस प्रोवाइडर को कॉल करूँगा। I will call the service provider in connection with this issue. अगला स्ट्रक्चर है इन व्यू ऑफ। इन व्यू ऑफ का मतलब होता है ध्यान में रखते हुए। इन व्यू ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सेंटेंस को रखते हैं। जैसे इतनी गर्मी को देखते हुए या फिर ध्यान में रखते हुए शायद हमें पिकनिक बाद के लिए टाल देनी चाहिए, मतलब बाद में टाल देनी चाहिए कि बाद चलेंगे। इन व्यू ऑफ दिस हीट मे बी वी शुड पोस्टपोन द पिकनिक फॉर लेटर। अगला सेंटेंस है ऑफिस में काम का बढ़ता बोझ देखते हुए मुझे लगता है हमें अतिरिक्त स्टाफ की ज़रूरत होगा, मतलब और भी स्टाफ की ज़रूरत होगा या फिर ज़रूरत है। ओके, इन व्यू ऑफ द इंक्रीजिंग वर्कलोड इन द ऑफिस आई थिंक वी नीड एडिशनल स्टाफ। इन व्यू ऑफ द इंक्रीजिंग वर्कलोड इन द ऑफिस आई थिंक वी नीड एडिशनल स्टाफ।
तेज़ हवाओं को देखते हुए बाहर निकलने से पहले रेनकोट पहनना समझदारी होगी। इन व्यू ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड्स इट वुड बी वाइज टू वेयर अ रेनकोट बिफोर गोइंग आउट। अगला स्ट्रक्चर है इन रिस्पेक्ट ऑफ। इन रिस्पेक्ट ऑफ का मतलब होता है के संबंध में, उस जगह पे इन रिस्पेक्ट ऑफ को यूज़ करिएगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ अगर कोई वर्ब है तो ठीक है, उसमें आईएनजी लगाइएगा, नहीं तो ऑब्जेक्ट आप रख ही सकते हैं। उसके बाद सेंटेंस, जैसे आपके फीडबैक के संबंध में क्या आपके पास प्रोजेक्ट पर सुधार के लिए कोई सुझाव है? इन रिस्पेक्ट ऑफ योर फीडबैक डू यू हैव एनी सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट ऑन द प्रोजेक्ट? मुझे यात्रा बजट के बारे में थोड़ी चिंता है, क्या हम कुछ लागत कम करने के तरीके ढूंढ सकते हैं? आई एम अ लिटिल कंसर्न्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रैवल बजट, कैन वी फाइंड वेज टू कट सम कॉस्ट? आपकी चिंता को देखते हुए हम निश्चित रूप से बजट एयरलाइनों या ठहरने के लिए हॉस्टल जैसे विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। इंग्लिश बड़ा सिंपल है। इन व्यू ऑफ योर कंसर्न मतलब आपको चिंता को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, वी कैन डेफिनेटली एक्सप्लोर मतलब हम एक्सप्लोर कर सकते हैं ऑप्शंस को, लाइक बजट एयरलाइंस और हॉस्टल्स फॉर स्टेइंग, ठहरने के लिए। मुझे कुछ भी नहीं पता था इस बारे में। आई डिडंट नो एनीथिंग एट ऑल इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस। इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मुझे तो तभी से ही पता चल गया है। आई हैव नोन सिंस देन। आई हैव नोन सिंस देन। अगला स्ट्रक्चर है इन द फेस ऑफ। इन द फेस ऑफ मतलब के सामने, ठीक है, के सामने। इन द फेस ऑफ ऑब्जेक्ट, उसके बाद सेंटेंस, जैसे मरीज के बीमारी के सामने डॉक्टर आशावादी बना रहा मतलब होपफुल रहा, बना रहा। द डॉक्टर रिमेन्ड ऑप्टिमिस्टिक इन द फेस ऑफ द पेशेंट्स इलनेस। आलोचना के सामने भी उसने अपने सपनों को छोड़ा नहीं। इवन इन द फेस ऑफ क्रिटिसिज्म ही डिड नॉट गिव अप ऑन हिज ड्रीम। अगला स्ट्रक्चर है इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है ठीक समय पर, ठीक सही समय पर। उस जगह पे आप इन द निक ऑफ टाइम को यूज़ करेंगे। जैसे मैं ठीक समय पर पहुंच गया, ट्रेन छूटने ही वाली थी। आई मेड इट जस्ट इन द निक ऑफ टाइम, द ट्रेन वॉज अबाउट टू लीव। यहाँ पे आप रीच लगा सकते हैं, लेकिन कई बार होता है ना कि यहाँ पे सेंस के हिसाब से, जैसे आपको फ्लाइट पकड़ना है और या फिर कुछ पकड़ना है, आप एकदम लेट हो रहे हैं, भागे भागे जा रहे हैं, फिर दोस्त से कह रहे हैं आई मेड इट जस्ट इन द निक ऑफ टाइम, द ट्रेन वॉज अबाउट टू लीव, तो ऐसे बोलते हैं, ठीक है। देखो, मैंने कहा था कि आप इसे मिस नहीं करेंगे, हालांकि आप हमेशा चीज़ों को थोड़ा बहुत करीब से काटते हैं। सी आई टोल्ड यू यू वुडंट मिस इट, यू ऑलवेज कट थिंग्स अ लिटिल टू क्लोज दो। मैं विश्वास नहीं कर सकता, मैंने आपका खोया हुआ बटुआ ठीक समय पर ढूंढ लिया। आप अपने क्रेडिट कार्ड रद्द करने ही वाले थे। आई कांट बिलीव इट, आई फाउंड योर लॉस्ट वॉलेट जस्ट इन द निक ऑफ टाइम, यू आर अबाउट टू कैंसिल योर क्रेडिट कार्ड्स। अगला स्ट्रक्चर है इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, ओके, के बजाय। जैसे इंस्टेड ऑफ, उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रखेंगे, या फिर कोई वर्ब है तो उसमें आप आईएनजी दिखाएंगे ही दिखाएंगे, ठीक है। आज हम बस लेने के बजाय ट्रेन से चलते हैं। इंस्टेड ऑफ टेकिंग द बस टुडे लेट्स गो बाय ट्रेन, लेट्स गो बाय ट्रेन। अच्छा विचार है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगा। गुड आइडिया, दोस्त कहता है गुड आइडिया, देयर विल बी अ लॉट ऑफ ट्रैफिक, देयर विल बी अ लॉट ऑफ ट्रैफिक। मुझे लगता है फिल्म देखने के बजाय पार्क में घूमना चाहिए। आई थिंक वी शुड गो फॉर अ वॉक इन द पार्क इंस्टेड ऑफ वॉचिंग अ मूवी, ठीक है। मैं सहमत हूँ, मौसम बहुत सुहाना है। आई अग्री, द वेदर इज़ वेरी प्लेजेंट, ये दोस्त कहता है। अगला स्ट्रक्चर है इन अकॉर्डेंस विथ। इन अकॉर्डेंस विथ का मतलब होता है के अनुसार, उस जगह पे इन अकॉर्डेंस विथ को यूज़ कर सकते हैं। इन अकॉर्डेंस विथ, उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रखेंगे, या फिर कोई वर्ब है तो उसे भी आप रख सकते हैं, फिर सेंटेंस को रखेंगे। जैसे ये मीटिंग कंपनी की नीतियों के अनुसार ही चलाई जाएगी। दिस मीटिंग विल बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द कंपनीज पॉलिसीज, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, एब्सोल्युटली देयर इज नो प्रॉब्लम। डॉक्टर के निर्देशों के अनुसार ही दवाइयाँ लें। टेक द मेडिसिन्स ओनली इन अकॉर्डेंस विद द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। ऑल राइट, आई विल कीप दैट इन माइंड, आई विल कीप दैट इन माइंड, ये मेरा दोस्त कहता है। परीक्षा के नियमों के अनुसार मोबाइल फ़ोन ले जाना मना है। इट इज़ फॉरबिडन टू टेक मोबाइल फोन्स इन अकॉर्डेंस विद द एग्जामिनेशन रूल्स। मुझे माफ़ करो, मैं भूल गया था। आई अपोलोजाइज, आई फॉरगॉट इट। अगला स्ट्रक्चर है इन द मिन टाइम। इन द मिन टाइम का मतलब होता है इसी बीच में, उस जगह पे हम इन द मिन टाइम को यूज़ करेंगे। जैसे
मेरी कार सर्विसिंग पर है, तो क्या मैं तुम्हारी गाड़ी ले सकता हूँ इस बीच में? माई कार इज़ इन फॉर सर्विसिंग, कैन आई बोरो योर्स इन द मीन टाइम? ओके, ज़रूर, दोस्त कहता है ज़रूर, लेकिन शाम तक वापस लाना क्योंकि मुझे ज़रूरत है। श्योर, बट ब्रिंग इट बैक बाय इवनिंग बिकॉज आई नीड इट। सिंपल, ऑलराइट। मुझे लगता है बिजली वापस आने में थोड़ा वक्त लगेगा। आई थिंक इट विल टेक अ वाइल फॉर द पावर टू कम बैक ऑन। ओके, टू कम बैक ऑन। ठीक है, इस बीच हम मोमबत्ती जला लेते हैं। ऑलराइट, इन द मीन टाइम लेट्स लाइट सम कैंडल्स। लेट्स लाइट सम कैंडल्स। अगला स्ट्रक्चर है इन रिस्पॉन्स टू। इन रिस्पॉन्स टू का मतलब होता है के जवाब में। ठीक है, के जवाब में, के प्रतिक्रिया में, उस जगह पे इन रिस्पॉन्स टू को यूज़ कर सकते हैं। बड़ा सिंपल है, इन रिस्पॉन्स टू प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सेंटेंस या फिर पहले सेंटेंस उसके बाद इसे। ओके, जैसे क्या यह फिल्म देखने लायक है? इज़ दिस मूवी वर्थ वॉचिंग? इज़ दिस मूवी वर्थ वॉचिंग? तो अगला बंदा कहता है आपके सवाल के जवाब में, हाँ यह एक बहुत अच्छी फिल्म है। इन रिस्पॉन्स टू योर क्वेश्चन, येस इट इज़ अ वेरी गुड मूवी। इन रिस्पॉन्स टू योर क्वेश्चन, येस इट इज़ अ वेरी गुड मूवीज़। बारिश हो रही है, क्या आप छाता लेकर आए? इट्स रेनिंग, डिड यू ब्रिंग एन अम्ब्रेला? डिड यू ब्रिंग एन अम्ब्रेला? आपकी चिंता के जवाब में, नहीं मैं छाता लाना भूल गया। इन रिस्पॉन्स टू योर कंसर्न, नो आई फॉरगॉट टू ब्रिंग वन। अगला स्ट्रक्चर है इन सीजन एंड आउट ऑफ सीजन। इन सीजन एंड आउट ऑफ सीजन का मतलब होता है हर समय। ठीक है, उससे हम कहते हैं हर समय। इन सीजन एंड आउट ऑफ सीजन, उसके बाद सेंटेंस को रखेंगे या फिर पहले सेंटेंस एंड देन आपको इन सीजन एंड आउट ऑफ सीजन को रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मुझे आम बहुत पसंद है, मैं उन्हें हर समय खा सकती हूँ। ठीक है, तो कह सकते हैं आई लव मैंगोज, आई कुड ईट देम इन सीजन एंड आउट ऑफ सीजन। अगला बंदा कहता है मुझे भी, लेकिन जब मौसम नहीं होता है तो वे बहुत महंगे होते हैं। मी टू, बट दे आर सो एक्सपेंसिव व्हेन दे आर नॉट इन द सीजन। इन सीजन, ठीक है, सीजन उसका नहीं होता तो काफ़ी महंगे होते हैं। ये स्वेटर बिक्री पर है, मौसम के अनुसार और मौसम के बाहर भी, मतलब कहने का हर समय, चाहे सीज़न हो या फिर सीज़न ना हो, हर समय। तो कह सकते हैं दीज स्वेटर्स आर ऑन सेल इन सीजन एंड आउट ऑफ सीजन। सिंपल, सच में शायद मुझे एक खरीदना पड़ जाए। रियली, आई माइट जस्ट हैव टू बाय वन देन। अगला स्ट्रक्चर है इन फेवर ऑफ। इन फेवर ऑफ के मतलब होता है के पक्ष में। ओके, के पक्ष में, उस जगह पे आप इन फेवर ऑफ को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ तो कह सकते हैं आई एम इन फेवर ऑफ यू। ठीक है, इस तरह से भी यूज़ करेंगे। जैसे आज पिज़्ज़ा ऑर्डर करना कैसा रहेगा? हाउ अबाउट ऑर्डरिंग पिज़्ज़ा टुडे? हाउ अबाउट ऑर्डरिंग पिज़्ज़ा टुडे? मेरा दोस्त कहता है मैं पिज़्ज़ा के पक्ष में हूँ, लेकिन क्या आपने भारतीय खाना ट्राई किया है? आई एम इन फेवर ऑफ पिज़्ज़ा, बट हैव यू ट्राइड इंडियन फूड? हैव यू ट्राइड इंडियन फूड? पर्यावरण को बचाने के लिए प्लास्टिक बैग्स पर प्रतिबंध लगाने में मैं समर्थन करता हूँ। आई एम इन फेवर ऑफ बैनिंग प्लास्टिक बैग्स टू सेव द एनवायरनमेंट। बिल्कुल, यह बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं वीकेंड पर घूमने जाने के पक्ष में हूँ। आई एम इन द फेवर ऑफ गोइंग फॉर अ ट्रिप ऑन द वीकेंड। मैं भी, चलो कहीं दूर चलते हैं। मी टू, लेट्स गो समवेयर फार। इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। ओके, जैसे एक राखी लड़की है, मैं कह रहा हूँ राखी देखो देखो तो ये मूर्ति सामने कितनी सुंदर लग रही है। राखी, लुक हाउ ब्यूटीफुल दिस स्टैच्यू लुक्स इन फ्रंट ऑफ अस। यहाँ पे लुकिंग नहीं, लुक्स भी काम चल जाएगा, मतलब लगती है, लग रही है। ओके, ठीक है, अगला सेंटेंस है अरे वाह, वह कुत्ता सड़क के सामने खड़ा है, सावधान रहना, सावधान रहो। Oh, that dog is standing in front of the road. Be careful. विशाल, क्या तुम दुकान के सामने मेरी साइकिल पकड़ सकते हो? विशाल, कैन यू होल्ड माई साइकिल इन फ्रंट ऑफ द शॉप? स्कूल के सामने नया पार्क बन रहा है। अ न्यू पार्क इज बीइंग बिल्ट इन फ्रंट ऑफ द स्कूल। अगला टॉपिक है इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए। ओके, सिंपल है, मैं अपना वज़न कम करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लूज़ माई वेट। आई वॉन्ट टू लूज़ माई वेट। यह करने के लिए आपको स्वस्थ खाना होगा और नियमित रूप से व्यायाम करना होगा। इन ऑर्डर टू डू दिस यू विल नीड टू ईट हेल्दी एंड एक्सरसाइज रेगुलरली।
मैं इस पार्टी में जाना नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू गो टू दिस पार्टी। आई डोंट वॉन्ट टू गो टू दिस पार्टी। उनसे मिलने के लिए आपको जाना होगा। इन ऑर्डर टू मीट देम, उन लोगों से मिलने के लिए, ठीक है, या फिर उनसे तो यहाँ सिंगल आप दिखा सकते हैं। इन ऑर्डर टू मीट देम यू विल हैव टू गो, यू विल हैव टू गो। अगला टॉपिक है इन अ हरी। इन अ हरी का मतलब होता है जल्दी में। ओके, जल्दी में तो कह सकते हैं मैं जल्दी में हूँ, आई एम इन अ हरी। तो उसी तरीके से इसे भी यूज़ करेंगे। मुझे बहुत दुख है, मैं बहुत जल्दी में हूँ। आई एम सो सॉरी, आई एम इन अ ह्यूज हरी। I'm in a huge hurry. Okay, I hope you got it guys. Thank you so much for watching this video. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और हाँ, अगर आप 600 से प्लस एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स का ये बुक चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाएं और चेकआउट करिए। ठीक है, बाय बाय, हैव अ गुड डे।